तो दोस्तों आज 11 जुलाई 2020 शनिवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में चीनी बीमारी को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है। नई स्टडी में दावा किया गया है कि चीनी बीमारी के मरीजों का दिमाग भी डैमेज हो सकता है। इसके अलावा किडनी पर और दिल पर भी घातक असर पड़ सकता है। तो दोस्तों चीनी बीमारी को लेकर ये जो नई रिपोर्ट आई है तो इसके बारे में अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में चीन की तरफ से एक बड़ी चेतावनी जारी की गई है। आपको बता दें चाइना ने बताया है कि अभी चीनी बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक एक निमोनिया वायरल हो रहा है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में लॉकडाउन को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। आपको बता दें ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में फिर से पूरे देश में लॉकडाउन जैसी स्थिति बन जाएगी। तो दोस्तों लॉकडाउन को लेकर ये जो बड़ी रिपोर्ट आई है तो हम आपको इसके बारे में भी अभी विस्तार से बताएंगे। दोस्तों इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर आई है जिसके तहत बस का किराया 25% महंगा हो सकता है। इसके अलावा एक नई स्कीम की खबर आई है जिसके तहत ये बताया गया है कि लोगों के पुराने फीचर फोन को यानी कि बटन वाले फोन को स्मार्टफोन से बदल दिया जाएगा। दोस्तों इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में गूगल प्ले स्टोर की तरफ से फिर से एक बड़ी खबर आई है। गूगल प्ले स्टोर ने फिर से 11 ऐप को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है क्योंकि ये यूजर के लिए खतरा थे। तो आपको इन ऐप्स के बारे में भी जरूर पता होना चाहिए। तो दोस्तों आज हम आपको अपनी इस वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो दोस्तों आइए बिना देर किए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरी दुनिया भर से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर वर्ल्ड मीटर के मुताबिक पूरी दुनिया भर में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या हुई 1,25,35,484। आपको बता दें अभी जो पूरी दुनिया भर में 1.25 करोड़ मरीज है तो इनमें से अब तक 5,59,993 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा जो अभी 1.25 करोड़ मरीज है तो इनमें से अब तक 73,521 लोग ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अभी भी जो लोग पूरी दुनिया भर में बचे हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है उनकी संख्या अब बढ़कर हो गई है 46,74,970। तो दोस्तों ये तो ताजा अपडेट था पूरी दुनिया भर का, लेकिन आइए अब एक नजर डालते हैं अपने भारत के आंकड़ों पर। PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 27,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और इसी के साथ चीनी बीमारी को लेकर भारत में फिर से एक नया रिकॉर्ड बना है। आपको बता दें इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 8,22,570 हो गई है। साथ ही में आपको बताते चले कि अभी जो 8,22,000 मरीज हैं तो इनमें से अब तक 22,144 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज लगभग 24 घंटे में 520 लोगों की जान गई है। इसके अलावा बीते रोज लगभग 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। जो अभी 8,22,000 मरीज हैं तो उनमें से अब तक 5,16,206 लोग ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं जिनका अभी भी इलाज चल रहा है तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में है 2,83,842। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि मात्र 3 दिन में लगभग 1 लाख चीनी बीमारी के मरीज मिले हैं हमारे देश में, जो कि सुनने में ही बड़ा भयानक सा लगता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो नई स्टडी में दावा हल्के लक्षण वाले चीनी बीमारी के मरीजों के दिमाग को डैमेज कर सकती है चीनी बीमारी। किडनी और दिल के लिए भी है घातक। जी हाँ, फेफड़ों को और शरीर के सिस्टम को प्रभावित करने वाली चीनी बीमारी आपके दिमाग को भी गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा ये गंभीर रूप से दिल को, वाहिकाओं को और नसों को और किडनी के लिए भी काफी ज्यादा घातक साबित हो सकता है। जो नई रिसर्च सामने आई है उसमें ये बताया गया है कि जिन लोगों में चीनी बीमारी के हल्के लक्षण हैं या जो लोग ऐसे हैं जो चीनी बीमारी से ठीक हो गए हैं तो ऐसे मरीजों के दिमाग को गंभीर रूप से डैमेज कर सकती है चीनी बीमारी। आमतौर पर इस डैमेज का पता काफी ज्यादा वक्त के बाद पता चलता है और कई बार ऐसा होता है कि इसका पता भी नहीं चलता। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो चीनी बीमारी के इलाज के खर्च से डरे नहीं, लॉन्च हुई चीनी बीमारी कवच पॉलिसी। जी हाँ, अभी हाल ही में भारत सरकार के बीमा डिपार्टमेंट ने सभी बीमा कंपनियों को इस बात के आदेश दिए थे कि वो इस तरह की शॉर्ट टर्म की पॉलिसी लाए जिसके तहत लोगों के चीनी बीमारी का इलाज हो सके। आपको बता दें जो आदेश दिया गया था उसी के मुताबिक बीते रोज शुक्रवार को कई बीमा कंपनियों ने चीनी बीमारी के इलाज के लिए पॉलिसी लॉन्च कर दी है जो कि बहुत शॉर्ट टर्म के लिए है। सबसे कम समय वाली पॉलिसी 3.5 महीने की है, अगली 6.5 महीने की है और तीसरी 9.5 महीने की है। आपको बता दें जो भी लोग इस पॉलिसी को लेंगे और आने वाले दिनों में अगर चीनी बीमारी के इलाज की जरूरत पड़ती है तो जो भी इलाज का खर्च होगा उसका भुगतान बीमा कंपनियां करेंगी 50,000 रूपए से लेकर 5 लाख रूपए तक। आप जिस तरह का प्रीमियम भरेंगे तो आपको उस तरह का लाभ दिया जाएगा। जो भी लोग इस पॉलिसी को लेंगे तो उन लोगों को सिर्फ एक बार 447 रूपए से लेकर 5,630 रूपए के बीच में कोई रकम देनी होगी और ये रकम कितनी देनी होगी ये आपके उम्र पर निर्धारित करती है। आने वाले दिनों में अगर आपको चीनी बीमारी के इलाज की जरूरत पड़ती है तो इसका खर्च बीमा कंपनियां उठाएंगी। इसके अलावा इलाज के दौरान अगर किसी दूसरी बीमारी का पता चल जाता है तो उसका खर्च भी बीमा कंपनियां उठाएंगी। अधिक जानकारी के लिए आप किसी भी बीमा कंपनी के कस्टमर केयर से या उनके एजेंट से चीनी बीमारी कवच पॉलिसी के बारे में पूछ सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो कजाकिस्तान पर मंडरा रहा है चीनी बीमारी से भी बड़ा खतरा। अब तक करीब 1800 जानें जा चुकी है।
हैं। चीन ने दी है चेतावनी। जी हाँ, चीन ने कजाकिस्तान में रहने वाले अपने नागरिकों को एक स्थानीय अज्ञात निमोनिया को लेकर आगाह किया है। चीन ने कहा है कि ये निमोनिया चीनी बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक है और अभी ये अज्ञात है, यानी ये एक अनजान निमोनिया है। अभी इसके बारे में डॉक्टरों को या वैज्ञानिकों को कुछ भी पता नहीं है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कजाकिस्तान में इस निमोनिया से अब तक 1772 लोगों की जान जा चुकी है। बताया जा रहा है चाइना की तरफ से कि ये निमोनिया चीनी बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक है और जानलेवा है। चीनी बीमारी की तरह अगर ये भी निमोनिया फैलता होगा तो एक और बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि जो कजाकिस्तान देश है उसने चीन के बयान को अफवाह बताया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चीनी बीमारी के चलते फिर थमी आम जनजीवन की रफ्तार। इन राज्यों में लगाया गया है लॉकडाउन। जी हाँ, जैसा कि अभी हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि हमारे देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन लग चुका है और कई हिस्सों में लॉकडाउन लगने वाला है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें, अगर आपको पता नहीं है तो उत्तर प्रदेश में 10 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। यानी ये लॉकडाउन पहले जैसा होगा, सिर्फ जरूरत की दुकानें खुलेंगी और बिना जरूरत के आप घर से भी बाहर नहीं निकल सकते। इसके अलावा पटना में भी 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। यहाँ पर भी ये एक सख्त वाला लॉकडाउन होगा। सिर्फ जरूरत की दुकानें खुलेंगी और सिर्फ जरूरत के काम होंगे। इसके अलावा असम के गोलाघाट शहर में भी 8 दिन के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है, जो कि 17 जुलाई तक चलेगा। इसके अलावा बंगाल के भी कई हिस्सों में 9 जुलाई से संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है, यानी कि सख्त वाला लॉकडाउन, जो कि 7 दिन तक चलेगा। इसके अलावा उड़ीसा के सभी शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। ये लॉकडाउन 9 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक चलेगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी हर रविवार को संपूर्ण और सख्त वाला लॉकडाउन होगा, यानी कि हर रविवार को कर्फ्यू जैसा माहौल रहेगा मध्य प्रदेश में। इसके अलावा झारखंड के रामगढ़ में और हजारीबाग में भी लॉकडाउन लगा दिया गया है और धारा 144 लगा दी गई है। झारखंड के रामगढ़ में और हजारीबाग में जो लॉकडाउन लगाया गया है वो 16 जुलाई तक लागू रहेगा। इसके अलावा जो धारा 144 है वो 31 जुलाई 2020 तक जारी रहेगी। इसके अलावा महाराष्ट्र के पुणे में भी पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसके अलावा पुणे से सटे पिंपरी, चिंचवाड़ा समेत और भी कई जिलों में 10 दिनों के लिए लॉकडाउन की घोषणा की गई है और ये लॉकडाउन 13 जुलाई से शुरू होंगे और 23 जुलाई को खत्म होंगे। इसके अलावा जो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम में 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो दोस्तों, देश के बहुत सारे हिस्सों में पहले की तरह सख्त वाला लॉकडाउन लग चुका है और इसी को देख के लगता है कि आने वाले दिनों में पूरे भारत में फिर से पहले जैसी लॉकडाउन की स्थिति हो सकती है, क्योंकि चीनी बीमारी के मरीज बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और इसी कारण देश के कई जगहों पर लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया जा रहा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो देश के सारे फीचर फोन अब स्मार्टफोन में बदले जाएंगे। एक खास स्कीम पर हो रहा है काम। जी हाँ, आने वाले दिनों में अब देश में फीचर फोन को स्मार्टफोन में बदलने की मुहिम तेज होगी। मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियां देश में इस्तेमाल में लाए जाने वाले फीचर फोन को स्मार्टफोन से बदलने के एक स्कीम पर काम कर रही है। यानी लोग अपना पुराना फीचर फोन देंगे, बटन वाला फोन देंगे और उनको कंपनियों की तरफ से स्मार्टफोन दिया जाएगा। आपको बता दें, इस पर भारत की मोबाइल कंपनी जो लावा इंटरनेशनल है वो भी काम कर रही है और बताया गया है कि इस स्कीम को तैयार करने में अब सिर्फ 2 महीने का समय लगेगा। फिलहाल इस बात की रिपोर्ट नहीं आई है कि जब लोग अपना पुराना बटन वाला फीचर फोन देंगे और जब उनको नया स्मार्टफोन मिलेगा तो क्या उसके लिए कुछ पैसे देने होंगे या ये बिल्कुल फ्री होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चीनी बीमारी के दौर में बस किराया हुआ 25% महंगा। कैबिनेट ने दे दी है मंजूरी। जी हाँ, कैबिनेट ने बीते रोज शुक्रवार को बसों का किराया 25% तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। चीनी बीमारी के इस दौर में प्रदेश की जनता पहले से ही आर्थिक तंगी से परेशान है। ऊपर से अब बसों का इतना ज्यादा किराया बढ़ने से लोग पर और ज्यादा बोझ पड़ेगा। पिछले कई दिनों से निजी बस ऑपरेटर बसों का किराया 50% बढ़ाने की मांग कर रहे थे, यानी कि बस का किराया डबल कर दिया जाए। हालांकि उस समय बस में सिर्फ 60% सवारियों की बैठाने की अनुमति थी और इसी का हवाला देकर कहा जा रहा था कि अभी बस पूरी नहीं भर रही, इसीलिए किराया बढ़ाया जाए। लेकिन अब सरकार की तरफ से पूरे 100% सवारियां बैठाने की इजाजत दे दी गई है। उसके बावजूद भी जो बस का किराया है वो 25% महंगा हुआ है। आपको बता दें, फिलहाल ये फैसला हिमाचल के लिए लिया गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हो जाइए सावधान। गूगल ने प्ले स्टोर से हटाए ये 11 ऐप्स। आप भी अपने फोन से तुरंत कर दें अनइंस्टॉल, वरना आने वाले दिनों में परेशानी हो सकती है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर हैकिंग के और स्पैमिंग के कई किस्से इन दिनों सामने आ रहे हैं। हाल ही में एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर मेलवेयर जैसा वायरस डालकर यूजर को नुकसान पहुंचाने की एक और खबर सामने आई। चेक पॉइंट की रिपोर्ट में इस बात को बताया गया। आपको बता दें, रिपोर्ट आने के बाद गूगल प्ले स्टोर ने अपने प्लेटफॉर्म से 11 ऐप को हटा दिया है। आपको बता दें, इनमें जोकर नाम का वायरस पाया गया था, जो कि मोबाइल फोन चलाने वालों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। तो दोस्तों, वो 11 ऐप कौन से हैं उसको आप एक बार देख लें। इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पस्त हुआ चीन। पूर्वी लद्दाख से सैनिकों के पूरी तरह पीछे हटने पर हुआ राजी। जी हाँ, 5 मई से 5 जुलाई की 2 महीने की लंबी अवधि तक तमाम तरह के हथकंडे अपनाकर भी भारत पर दबाव बनाने में बुरी तरह नाकाम रहा चीन अब शांति के राग अलापने लगा है। आपको बता दें, चीन की सेना लगभग अब पूरी तरीके से भारत बॉर्डर पर से यानी कि लेग से पीछे हट गई है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि अब चीन बातचीत करने की सलाह दे रहा है और कह रहा है कि ऐसे फैसले लिए जाए जिससे चीन का भी फायदा हो और भारत का भी फायदा हो। तो भारत चीन को लेकर फिलहाल जो रिपोर्ट सामने आई है उससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में भारत और चीन के रिश्ते थोड़े से सुधर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो ब्लॉक की गई 59 चीनी ऐप
आपसे सरकार ने पूछे 70 सवाल 3 हफ्ते में देना होगा जवाब। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने चाइना के 59 ऐप को ब्लॉक कर दिया था, यानी कि भारत में बैन कर दिया था। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि अब सरकार ने ये जो 59 ऐप बैन किए थे, इनकी कंपनियों से लगभग 70 सवाल पूछे हैं। कंपनियों को 3 हफ्ते के अंदर जवाब देना होगा जो भी सरकार ने सवाल पूछे हैं। सरकार ने जो भी सवाल पूछे हैं ये सुरक्षा को लेकर है, भारत की रक्षा को लेकर है, अखंडता को लेकर है। तो 3 हफ्ते के अंदर ये ऐप कंपनियां जवाब देंगी। ऐसा हो सकता है कि सरकार जिनके जवाब से सहमत हो तो कुछ ऐप पर से बैन हटा दिया जाए। फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो टिकटॉक के लिए एक और बुरी खबर। अमेज़न ने अपने एम्प्लॉय से कहा मोबाइल से तुरंत डिलीट करें ये ऐप। जी हाँ, वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक के लिए एक और बुरी खबर आई है। अमेज़न ने अपने कर्मचारियों से कहा है कि वो 10 जुलाई तक अपने स्मार्टफोन से टिकटॉक ऐप को हटा दें। कंपनी ने सिक्योरिटी रिस्क का हवाला देते हुए अपने कर्मचारियों को ये आदेश दिए हैं कि वो अपने फोन से टिकटॉक ऐप को हटा दें, जिस फोन का इस्तेमाल कर्मचारी अमेज़न के पास काम करने में करते हैं। इसके अलावा दूसरी डिवाइस में कर्मचारी टिकटॉक वगैरह चला सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चीनी बीमारी संकट के बीच प्रवासी मजदूरों को असीम पोर्टल पर मिलेगी नौकरी। जी हाँ, चीनी बीमारी महामारी के कारण 25 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया गया। इसके बाद करोड़ों की संख्या में प्रवासी मजदूर काम करने वाले वापस अपने घर चल दिए। इनमें से लाखों मजदूर ऐसे हैं जो कि काफी ज्यादा स्किल्ड हैं, काफी ज्यादा ऐसे हुनर वाले हैं जिनका काम कोई दूसरा नहीं कर सकता। ऐसे में स्किल्ड वर्क फोर्स को लेकर डिमांड सप्लाई गैप को पूरा करने के लिए स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर एक पोर्टल लॉन्च किया है असीम के नाम से, यानी कि एक वेबसाइट लॉन्च की है जहां पर इस तरह के जो भी काम करने वाले स्किल्ड मजदूर हैं उनका डाटा रहेगा। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जो काम करने वाले हैं वो भी असीम पोर्टल पर जाकर रोजगार ढूंढ सकेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप असीम वेबसाइट पर जा सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर बताने से पहले आपके लिए हमारा एक बड़ा सवाल और एक बड़ा सर्वे है जिसमें आप हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का अगर आप जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अब सरकार ने जो 59 ऐप बैन किए थे तो उनसे 70 सवाल किए हैं और जो ऐप कंपनियां हैं वो उन सवालों का जवाब देगी 3 हफ्ते के अंदर। तो ऐसा हो सकता है कि अगर सरकार जवाबों से संतुष्ट हो जाए तो कुछ ऐप के बैन को हटा दिया जाए। तो ये बात तो रही कंपनी और सरकार के बीच की, लेकिन आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या सरकार को जो चाइना के ऐप बैन हो गए हैं उससे बैन हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए आपकी राय के हिसाब से। तो फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। तो दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं आज 11 जुलाई 2020 शनिवार के मुख्य समाचार की ताजा खबरों के बारे में। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सितंबर तक सरकार लागू कर सकती है सैलरी से जुड़ा ये नियम, 50 करोड़ कामगारों को होगा लाभ। जी हाँ, श्रम सुधारों से जुड़ा पहला कानून मजदूर संहिता सितंबर तक लागू हो सकता है। जी हाँ, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि आने वाले दिनों में जो भी लोग नौकरी करने वाले हैं उन लोगों के लिए एक नया कानून आने वाला है और एक नया नियम आने वाला है जिसके तहत जो भी लोग नौकरी करने वाले हैं उन लोगों को फायदा होगा। आपको बता दें सितंबर तक एक ऐसा नियम लागू हो सकता है जिसके तहत जो भी काम करने वाले हैं उन लोगों की न्यूनतम मजदूरी फिक्स कर दी जाएगी। इसके अलावा जो मजदूरी का भुगतान करना है उसकी भी एक समय सीमा होगी, उसके भी अपने कानून होंगे। फैक्ट्री वाले या कंपनी वाले अपनी मर्जी से मजदूरों का पैसा लटका कर नहीं रख पाएंगे। इसके अलावा जो बोनस दिया जाता है उसका भी एक कानून बनाया जाएगा। तो दोस्तों, सितंबर के महीने तक ये कानून लागू हो सकता है। जब ये लागू होगा तो इसकी और ज्यादा अधिक जानकारी हमारे पास आएगी तो हम आपको और ज्यादा अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लें ताकि आपको सरकार से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी मिल सके। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हरियाणा बोर्ड ने जारी किया 10वीं का रिजल्ट। जी हाँ, हरियाणा बोर्ड भिवानी ने 10वीं क्लास का रिजल्ट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया है। जिन भी छात्रों ने इस एग्जाम में हिस्सा लिया था तो वो लोग हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, दिल्ली तक को मिलेगी बिजली। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते रोज शुक्रवार को देश को बड़ी सौगात दी। उन्होंने मध्य प्रदेश में 750 मेगावाट क्षमता की रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना को देश को समर्पित किया। यानी कि मध्य प्रदेश में एक सोलर प्लांट बना है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आपको बता दें ये सोलर प्लांट बहुत ज्यादा बड़ा है और यहाँ से बहुत ज्यादा बिजली बन सकेगी। आपको बता दें पीएम मोदी ने कहा कि इस सोलर प्लांट से मध्य प्रदेश के लोगों को, यहाँ के उद्योगों को तो बिजली मिलेगी ही, इसके अलावा दिल्ली मेट्रो रेल तक इसका लाभ मिलेगा। ये तमाम प्रोजेक्ट जब तक तैयार हो जाएंगे तो मध्य प्रदेश निश्चित रूप से सस्ती और साफ सुथरी बिजली का हब बन जाएगा। दोस्तों, अगली खबर बताने से पहले हम आपको बता दें कि ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो चुका है, इसीलिए हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म कर रहे हैं। लेकिन आज के मुख्य समाचार की बहुत सारी महत्वपूर्ण खबरें बाकी हैं, इसीलिए हमने इसका एक पार्ट 2 बना दिया है जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार का पार्ट 2 आपकी स्क्रीन पर भी आ गया होगा, तो आप उस पर मात्र एक क्लिक करें और आप जो भी आगे के मुख्य समाचार हैं उसको देख पाएंगे। थंबनेल में जो बातें बताई गई हैं वो दोनों मुख्य समाचार के पार्ट को मिलाकर है।